बहुत ज्यादा हेल्थ से परेशान रहे हैं अभी आप। लगातार ये परेशानियां बढ़ती गई हैं, तंग करके रख दिया है। हॉस्पिटलाइजेशन से आपके भेंट मुलाकात कई दफे हुए होंगे। फॉर्चुनेटली अब वो जिंदगी खत्म हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं है, वास्तव में गुरु का राशि परिवर्तन 2025 कर्क राशि वालों को आनंद में रखने जा रहा है। कारण गुरुदेव अभी जहां विराजमान थे आपके द्वादश भाव में, वहां से निकल के आपके लग्न में आ जाएंगे और लग्न में आते ही आपके लग्न को या आपकी राशि को, जो भी बोल रहे हैं आप, इसको उच्च का बना देंगे। जबरदस्त एम्पावर्ड होगा आपका पर्सनैलिटी, आपकी व्यक्तित्व। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जुपिटर ट्रांजिट इन कैंसर 2025 के बारे में। लेकिन इस विवेचना को और विस्तार दें इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। अगर बेल बटन नहीं दबाया तो उसे भी दबा लीजिए, कॉज ऑफ ये इस तरह की नई नई वीडियोस हों वो इंस्टेंटली आप तक आन मिले। और अगर इन्हीं चीजों को और विस्तार में समझना हो, देखना हो, तो हमारी वेबसाइट astrologystarts.com पे ये गुरु का राशि परिवर्तन बहुत विस्तार से मैंने बताया है। इसे जरूर देखें एक बार और आके अपना कमेंट दें, मुझे बताएं कि कहाँ मिस कर रहा हूं मैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। जुपिटर ट्रांजिट इन कैंसर 2025 के तहत जो आपको और भी गुडीज मिलने वाले हैं उसको समझने के लिए पहले ये समझें कि गुरुदेव दो भावों के कारक हैं, दो भावों के ओनर हैं आपके जन्म कुंडली में। संग ही दो भावों पे इनकी दृष्टि पड़ेगी, क्योंकि इनकी दृष्टि 5, 7, 9 की होती है। और इन चीजों को भी समझने से पहले आपको ये समझ लेना चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर 2025 को यहां से निकल के, यानी कि जल तत्व की राशि मीन राशि से निकल के यहां आपके लग्न में कर्क राशि में विराजमान हो जाएंगे। ये 11 नवंबर तक यहीं विद्यमान रहेंगे। वास्तव में 11 नवंबर से यहां से ये रिट्रोग्रेट होकर के वापसी स्टार्ट करेंगे अपने इसी पुराने राशि में जाने की तरफ। लेकिन ये भी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा और फाइनली ये 5 दिसंबर को ये क्रॉस करके वापस से अपनी पुरानी राशि में, मिथुन राशि में विराजमान हो जाएंगे। बट परेशान ना हो, फिर लौट के आएंगे आपकी राशि में। लेकिन इस दरमियान ये जो 2 महीने 2.5 महीने का टाइम फ्रेम है, इस दरमियान गुरुदेव कर्क राशि वालों को जमीन से आसमान तक पहुंचा देंगे। जो खास परिवर्तन है उसको समझने के लिए ये समझें कि गुरु वास्तव में धन के, धर्म के, विस्तार के लॉर्ड हैं। और बैंक बैलेंस, लीडरशिप, उच्च शिक्षा के लिए विदेश गमन, सामान्य विदेश भ्रमण, यश, विवाह, पुत्र, भोग और मोक्ष, इन सब के कारक हैं। अगर इन सब का कारक उच्च का हो जाए तो क्या हो, वास्तव में इन्हीं चीजों की प्रचुरता आपको प्राप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं है, अभी तो सिर्फ गुरु के बारे में बताया है, अभी गुरु से संबंधित राशियों की डिस्कशन नहीं करी। एज वेल एज गुरु की जो दृष्टि है वो जिन राशियों पे पड़ रही है उसके शुभत्व की बात नहीं करी। तो उन चीजों को भी अगर और ध्यान दें तो आपको समझ में आएगा कि जब वायु तत्व से निकल के जल तत्व में गुरुदेव उच्च के हुए, तो ये सिर्फ जल तत्व नहीं है, वास्तव में कर्क राशि एक भावनात्मक राशि है। और ऐसे में भावनाओं का उच्च हो जाना भी बहुत सामान्य बात है। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है दोस्तों, पूरे दुनिया में बड़ी जबरदस्त भावनात्मक उथल पुथल मचने वाली है। अपने आप को संभाल कर रखें। हाँ, कोई निगेटिव नहीं है, वास्तव में इसमें आपके माता का स्वास्थ्य भी अच्छा होने की संभावना बराबर बनी हुई है। संगी धर्म और धन, ये बिल्कुल सर चढ़ के बोलने वाला है आपके साथ। यहां समझने वाली बात यह है कि जब गुरुदेव सीधा आगे बढ़ रहे थे, यानी कि टिल 11 नवंबर, तब तक चीजें सामान्य प्राप्ति से हासिल होती चली जा रही थी। जब ये उल्टेंगे और वापस जाने की तरफ अग्रसर होंगे, ऐसे में इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं बहुत उच्च हो जाएंगी, फोर्सफुल हो जाएंगी, जिससे प्राप्ति तो अवश्य होगी। हाँ, ये जरूर है कि प्राप्ति किन चीजों की होगी। तो समझे मित्र कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन 2025 कर्क राशि वालों को खास करके भाग्य की प्राप्ति देगा, जिससे आपके सारे रुके हुए कार्य
तेजी से प्रगति को प्राप्त होंगे। आपकी विदेश यात्रा अवश्यम भावी हो जाएगी। अगर आपने वीजा के लिए प्रोसेसिंग कर रखी थी तो थोड़ा स्पीड अप कर लीजिए, सफलता आपके हाथ अभी अभी लग जानी है। तदोपरांत जब गुरुदेव यहां से पूर्ण दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे तो ऐसे में पूर्व जन्म से संबंधित जो पुण्य थे वो संचित पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। प्यार मोहब्बत फिर से जवान हो जाएगा, पुत्र की प्राप्ति होगी, पुत्र संतान बहुत अच्छा आउटपुट लेके आएंगे। इतना ही नहीं है, एक अच्छे जॉब की प्राप्ति भी लगभग पक्की है। आपने बस प्रयासरत होना है, सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। हाँ, इसके कुछ खास मुद्दे हैं जिसमें कुछ पिछली बातें, अतीत के प्रश्न फिर से सामने खड़े हो जाएं। ये एक पॉसिबिलिटी है। संगी एक बार अपने थॉट को रीइवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे, ये मेरी दरख्वास्त है, क्योंकि कई दफा ऐसे राजा निरंकुश हो जाते हैं। ये आपके लग्न में आपके बुद्धिमत्ता को, आपके ज्ञान को, आपके प्रभाव को इतना महान बना देंगे कि कई दफा आप किसी की सुनेंगे ही नहीं। ये कर्क राशि वालों को निरंकुश बना देती है। ऐसे में अपने थॉट को जरूर से रिव्यू करें। ये टाइम फ्रेम खास करके 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच का है। रैदर थोड़ा और ज्यादा बोल लें। ऐसे में व्यापार और शिक्षा, इन दो चीजों को स्पेशल केयर करने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा जहां एक तरफ उन्मुक्त होगी, बहुत सारे ऑप्शंस जनरेट होंगे, वहीं व्यापार या अंडरस्टैंडिंग या पार्टनर से अंडरस्टैंडिंग, ये सब थोड़ा कहीं ना कहीं मिस करने की संभावना भी बन जाएगी। कारण गुरुदेव जब यहाँ पे उच्च के होंगे तो अपनी नीच दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, और ऐसे में सप्तम भाव का नीच होना बहुत सामान्य हो जाएगा। ऐसे में अपने धर्मपत्नी, पति, इन सब से अच्छे संबंध, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने की जरूरत रहेगी। आपके पार्टनर्स, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, वहां भी एक अच्छा बैलेंस बनाने की जरूरत पड़ेगी कर्क राशि वालों। अदरवाइज ये इमोशन आपको इम्बैलेंस कर सकता है, क्योंकि याद रखें कि इस वक्त गुरु अतिचारी बने हुए हैं, एक शॉर्ट स्पैन में एक लंबी दूरी तय कर रहे हैं। ऐसे में जो महत्वाकांक्षाएं हैं बहुत हाई हो गई हैं, किसी की भी सुनना पसंद नहीं करेंगे आप। ये वास्तव में सिर्फ आपके साथ नहीं है, एक वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत बड़ा चेंज आपको दिखाई पड़ेगा। लेकिन अभी मैं वर्ल्ड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, अभी तो मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूं कर्क राशि वालों। ऐसे में जो आपको केयर करनी थी वो तो बता दिया। अब बृहस्पति का राशि परिवर्तन 2025 कर्क राशि वालों के रेमेडीज के तहत अगर प्रॉब्लम्स से निपटने और सॉल्यूशंस की बात की जाए तो आप एक अच्छा मूंगा, या यूं कहें कि इटालियन मूंगा, अपने रिंग फिंगर में, सोने में अथवा तांबे में धारण करें। बहुत सारे फ्यूचर प्रॉब्लम्स से आप अपने आप बच के निकल जाएंगे। हाँ, ये जरूर याद रखना, मैं हर एपिसोड में बोलता हूं, हर रत्न को सजेस्ट करने से पहले बोलता हूं कि इनके निगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। अतः बिना कुंडली देखे मैं इस तरह की सलाह नहीं देता। आप यहाँ लिखेंगे और मेरे पास में फुर्सत रहेगी तो हो सकता है मैं बताऊं, तो इसलिए आप अपने जन्म कुंडली को चेक करके कौन से ग्रह कहाँ हैं अगर यहाँ लिख पाए, खास करके मंगल देव के बारे में, तो प्रोबेबली मैं कुछ हेल्प कर पाऊं। आपके जन्म कुंडली में अगर गुरुदेव की अच्छी पोजीशन रहेगी तभी मेरी कही हुई बात बहुत ज्यादा मिलेगी अथवा थोड़ी कम मिलेगी। एनीवेज, आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।